बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम लेक्चर नंबर 4 देखेंगे CS 403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। ठीक है, सो लेक्चर नंबर 1, 2, 3 अगर आप लोगों ने नहीं देखा वो लाजमी वॉच कीजिएगा लेक्चर नंबर 4 को वॉच करने से पहले, ताकि आप लोगों के सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाए। सो हम जल्दी से टाइम वेस्ट किए बगैर जो है वो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल को लाजमी जो है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बाकी स्टूडेंट की हेल्प हो सके। और अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। लेक्चर की जानब जाने से पहले मैं आप लोग के साथ एक चीज़ शेयर करती चलूँ कि अगर आप लोगों को कोई भी किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए हो, ठीक है, प्रोजेक्ट्स के हवाले से कोई गाइडलाइन चाहिए, कोई हेल्प चाहिए हो, आप जॉब होल्डर्स हैं, अपनी एक्टिविटीज़ खुद नहीं आप कर पाते, आप हाउस वाइफ हैं, या आप लोगों को अदर्स भी किसी भी किस्म की LMS में हेल्प चाहिए, या आप लोगों को प्रोजेक्ट्स में हेल्प चाहिए 619 के प्रोजेक्ट्स किसी भी लैंग्वेज का, ठीक है, इंटरनेशनल वो मैथ का जो है प्रोजेक्ट 619 का, अगर आप लोग अपनी CV बनवाना चाहते हैं, लेटर हेड, ग्राफिक डिज़ाइनर को कोई भी काम करवाना चाहते हैं तो आप लोग जो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी आप लोगों को गाइडलाइन चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप लोग जो हैं वहाँ पे हेल्प ले सकते, क्योंकि प्रोजेक्ट्स के में जो होता है ना, स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना होता है। वो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं कि फिर उनको कहीं से कोई हेल्प भी नहीं मिल रही होती, और वो फिर अगर पेड करवाना चाहें तो वो फिर जो है ना इतना अफोर्ड भी नहीं कर पाते। सो प्रोजेक्ट्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को परेशानी का सामना होता है। तो आप लोग को कोई भी जो किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का लेक्चर जो है वो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 4 का जो है ओवरव्यू लेक्चर्स का हम देख लेते हैं। इसमें हमने इंटरनल जो हमारी फिजिकल व्यू था, इंटरनल स्कीमा, ठीक है, वो हमने इसमें कवर करनी। सबसे पहले जो है वो इंटरनल और फिजिकल व्यू है। इंटरनल और फिजिकल व्यू से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि फिजिकल व्यू क्या होता है, कि किसी भी डाटे को जब हम रीडेबल फॉर्म में कोई भी डाटा आ जाता है तो वो हमारा फिजिकल व्यू होता है, ठीक है। इंटरनल और फिजिकल व्यू, इंटरनल का दूसरा नाम ही फिजिकल व्यू है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का MCQs भी बन रहा है, वो पूछ सकते हैं कि फिजिकल व्यू को हम मतलब इंटरनल व्यू भी बोल सकते हैं और इंटरनल व्यू को फिजिकल व्यू बोल सकते हैं। तो ये जो लेवल होता है डेटाबेस का, इसमें क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल जितना भी हमारा डाटा स्टोर होता है, ठीक है, उसको ये क्या करता है, ऐसे फॉर्मेट में हमें जो है वो चेंज करके देता है जिसको हम क्या करते हैं, वो रीडेबल डाटा बन जाता है, ठीक है, हम रीड कर सकते हैं। तो ये रीडेबल डाटे को रीडेबल फॉर्म में जो है वो फॉर्मेट में हमें प्रोवाइड करता है DBMS के अंदर, ठीक है। इसका ये है सारा। अगर वैसे तो ये इसकी डेफिनेशन या MCQs इसका बन रहा है, लॉन्ग बहुत कम ही आता होता है। अगर आ भी जाए तो इसकी डेफिनेशन ये लिख के आप लोगों ने ये जो एग्जांपल दी हुई है फाइल प्रोसेसिंग की, फाइल ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये एग्जांपल आप लोगों ने करनी है। उसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं वो ये है इंटर स्कीमा मैपिंग। इंटर स्कीमा मैपिंग के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है इसकी इंटरनल और एक्सटर्नल जो मैपिंग है, ठीक है, उसमें वो डिफर पूछ सकते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल जो मैपिंग है वो उसका डिफर और शॉर्ट के अंदर ये इसकी या MCQs इसका बन सकता है। तो इंटर स्कीमा मैपिंग में हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास डाटा या कोई भी रिकॉर्ड्स होते हैं एक लेवल के ऊपर, ठीक है, उसको हम चेंज उसके फॉर्मेट हम चेंज करते हैं उसी सेम डाटे का किसी दूसरे लेवल पर, तो वो क्या होती है, मैपिंग होती है हमारे पास डाटे की, ठीक है। उसके बाद इसी के अंदर हमारे पास आता है एक्सटर्नल या कंसेप्चुअल मैपिंग ऑफ डाटे की, और उसके बाद इंटरनल या कंसेप्चुअल जो है मैपिंग ऑफ डाटे की। इसमें वो फिर या इसकी डेफिनेशन वगैरह पूछ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग होता है कि सेम डाटा अगर हम किसी भी दूसरी फॉर्म में अगर हम सेम डाटे को क्या करते हैं, एसोसिएट करवाते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल मैपिंग होता है, ठीक है। तो इंटरनल लेवल पे हम सेम डाटे की को जो है वो कोरिलेट करवाते हैं या फिर उसकी मैपिंग करते हैं, तो वो हमारा जो होता है कंसेप्चुअल या इंटरनल मैपिंग होती हैं। इसी तरह से एक्सटर्नल हमारी होती है, ठीक है। सो ये इसमें डिफर और इसकी डेफिनेशंस हैं जो कि आप लोगों ने करनी है। उसके बाद ये डायग्राम्स हैं इसकी 3 लेवल आर्किटेक्चर जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखी हैं। मिड टर्म के अंदर जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं ना, वो आप लोग को जो असाइनमेंट्स दी जाएंगी उसी असाइनमेंट्स में से वो उसी से रिलेटेड आप लोग को क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मोस्टली डायग्राम पर बेस कर रहा होता है जो इसका पेपर होता है मिड टर्म का, ठीक है। मिड टर्म में जो ज़्यादातर डायग्राम्स आती हैं, ठीक है, उनको आप लोगों ने जो है वो करना होता है। जब आप लोग असाइनमेंट्स आएंगी ना, तो उसी से रिलेटेड आप लोग जिस तरह की असाइनमेंट्स आती हैं उसी से रिलेटेड ही मिड टर्म में क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग, ठीक है। बाकी ये MCQs वगैरह बन रहे हैं। अच्छा, डाटा इंडिपेंडेंसी हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ी थी, ठीक है।
के फाइल प्रोसेसिंग के अंदर, और उसके अलावा डेटाबेस के एडवांटेज के अंदर, फाइल प्रोसेसिंग में नहीं बल्कि डेटाबेस एडवांटेज के अंदर हमने डाटा इंडिपेंडेंसी पढ़ी थी, ठीक है। डेटाबेस का हमें ये बड़ा एक बहुत बड़ा ये फीचर्स है, इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि ये डाटा इसमें इंडिपेंडेंस हो जाता है, यानी अगर हम किसी में चेंजिंग करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सारी जगह में चेंजिंग हो जाती है, ठीक है। फाइल प्रोसेसिंग में ये काम नहीं होता था, ठीक है। तो इसका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है डेटाबेस। ये यही बता रहा है डाटा इंडिपेंडेंट में कि अगर हमने कहीं पे भी किसी भी सिस्टम के कंपोनेंट में चेंजिंग करनी है तो वो क्या होता है कि किसी भी विदाउट फैक्टिंग किए जो है वो सारी चेंजिंग हो जाती है हर कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। सो ये इसका डेटाबेस का सबसे बड़ा फीचर है डाटा इंडिपेंडेंसी का। और ठीक है, डाटा एंड प्रोग्राम इंडिपेंडेंस इज़ वन एडवांटेज ऑफ द 3 लेवल आर्किटेक्चर्स का सबसे जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है वो यही है कि इसमें जितने भी डाटा हमारा होता है, डाटा या प्रोग्राम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। कि मसला नहीं होता फाइल प्रोसेसिंग की तरह कि एक जगह पे चेंजिंग की तो फिर हमें हर जगह पे चेंजिंग करनी पड़ेगी, तो इसमें डाटा जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। उसके बाद यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि डाटा इंडिपेंडेंस के अंदर उसको मज़ीद क्लासीफाई किया गया है 2 टाइप्स के अंदर। तो यहाँ पे वो MCQs भी मान रहा है कि डाटा इंडिपेंडेंस की कितनी टाइप हैं, ठीक है। 2 टाइप्स हैं इसकी, 2 टाइप पे ये बेस कर रहा है, इसको क्लासीफाई किया गया है लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस और फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, ठीक है। सो ये शॉर्ट के अंदर भी आ सकता है और इसका MCQs होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकते हैं कि डाटा इंडिपेंडेंसी को कितनी क्लासेस में जो है वो क्लासीफाई किया गया है, कितनी टाइप में, तो 2, 3, 4 और या इनके नाम भी आ सकते हैं, ठीक है। तो लॉजिकल डाटा में क्या होता है कि हमें वो इस डाटा जो होता है लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस हमें क्या करता है, ऐसी इंडिपेंडेंसी इस तरीके से प्रोवाइड्स करते हैं कि अगर हम किसी भी कंसेप्चुअल मॉडल के अंदर चेंजिंग करते हैं तो वो क्या होता है एक्सटर्नल व्यू के ऊपर अफेक्ट नहीं कर रहा होता, ठीक है। और उसके बाद इसकी मज़ीद यहाँ पे इसमें जो चीज़ें इंक्लूड हैं लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस के अंदर, वो एडिंग द फाइल टू द डेटाबेस और एडिंग न्यू फील्ड इन द फाइल के अंदर, चेंजिंग द टाइप, ठीक है। तो ये इसके अंदर मज़ीद 3 चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, फिज़िकल डाटा इंडिपेंडेंसी के अंदर क्या होता है, हमने अगर किसी इंटरनल लेवल पर अगर हमने कोई चेंजिंग की है, ठीक है, तो हमें क्या होता है कि कंसेप्चुअल लेवल के अंदर कोई भी इफेक्ट जो है वो ना करे, ठीक है। सो ये इसका फिज़िकल डाटा इंडिपेंडेंसी के अंदर होता है। उसके बाद हमारे पास जो होता है वो उसके बाद हमारे पास आता है फंक्शंस ऑफ DBMS। फंक्शंस ऑफ DBMS मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, शॉर्ट के तौर पर फंक्शंस जस्ट वो नाम पूछ सकता है शॉर्ट के अंदर जो होता है फंक्शंस ऑफ DBMS के। तो डाटा प्रोसेसिंग है, ठीक है, यूज़र एक्सेसिबल कैटलॉग, तो ये आप लोगों ने नाम जो है वो लाजमी याद रखने हैं, ठीक है, फंक्शंस ऑफ DBMS के। ये हमारा MCQs भी बन रहा है और शॉर्ट भी बन रहा है। शॉर्ट के अंदर ये नाम जो है वो पूछ सकता है 4-5 लिखने को, और MCQs के अंदर भी कोई अदर 3 नाम दे के कि ये दे के तो पूछ सकते। उसके बाद फंक्शंस ऑफ DBMS के अंदर ये जो होता है वो लॉन्ग के तौर पर भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर आपने ये नाम याद रखे होंगे तो इसके थोड़े थोड़े ये डाटा प्रोसेसिंग का होती है, इसके कंसेप्ट माइंड में होंगे तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस द DBMS परफॉर्म्स आर यूज़र मैनेजमेंट और डाटा मैनेजमेंट, ठीक है। 2 मेजर एक्टिविटीज़ यहाँ पे बताई गई हैं और ये सारे इसके जो हैं वो फंक्शंस हैं। लॉन्ग के तौर पे भी वो 3-4 दे सकता है, 2 या 3 जो है लॉन्ग के तौर पे भी जो है डेटाबेस के फंक्शंस लिखें। शॉर्ट के तौर पर इनके नाम आ सकते हैं, MCQs के तौर पर भी ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग लाजमी जो है इसके नाम जो है वो याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती हैं वो आती हैं DB इन्वायरमेंट, ठीक है। DBMS इन्वायरमेंट, सिंगल यूज़र क्या होते हैं, मल्टी यूज़र क्या होते हैं, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग के तौर पर सिंगल और यूज़र क्या होते हैं, मल्टी यूज़र क्या होते हैं, ठीक है। तो मल्टी यूज़र आ जाएगा तो आपने क्या कहा, मल्टी यूज़र को आगे मज़ीद 3 टाइप में जो है वो डिवाइड किया गया है, टेली प्रोसेसिंग फाइल सर्वर्स और क्लाइंट सर्वर में। तो मल्टी यूज़र का भी वो वोकेबलरी लॉन्ग के तौर पर पूछ सकता है या शॉर्ट में पूछ सकता है। सिंगल यूज़र क्या होते हैं, मल्टी यूज़र क्या होते हैं, इन दोनों में डिफर भी आ सकता है, ये इन दोनों की डेफिनेशन शॉर्ट के अंदर आ सकती हैं। उसके अलावा जो है MCQs के तौर पर भी वो पूछ सकता है कि मल्टी यूज़र्स की कितनी टाइप हैं, ठीक है, या उनके नाम दे सकता है। तो यहाँ पे DBMS इन्वायरमेंट्स के अंदर इसको DBMS को मज़ीद 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सिंगल यूज़र के अंदर और मल्टी यूज़र के अंदर।
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सिंगल यूज़र डेटाबेस एनवायरनमेंट कहते हैं। सिंगल यूज़र जो होते हैं में क्या होता है, ओनली वन यूज़र जो होता है वो डेटाबेस से जो है एक ख़ास टाइम के वक्त जो होता है वो एक्सेस कर रहा होता है डाटा, ठीक है। सिंगल यूज़र का मीन आप लोगों को समझ आ रहा होगा। सिंगल मीन यानी कि वन यूज़र एट अ टाइम जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम में क्या होता है डाटा एक्सेस कर रहा होता है। लेकिन मल्टी यूज़र में क्या होता है, मल्टी यूज़र में मल्टीपल यूज़र्स, ठीक है, नंबर्स ऑफ यूज़र्स क्या कर रहे होते हैं, वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं डाटाबेस के साथ, ठीक है, डिफरेंट वे के अंदर। तो बहुत सिंपल इसका कंसेप्ट है और वैसे ये पेपर्स में आ भी जाता होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग शॉर्ट MCQs के तौर पर। तो आप लोगों ने लाजमी इसका कंसेप्ट सिंपल से इसका माइंड में आपने रखना है कि सिंगल यूज़र डेटाबेस के अंदर क्या होता है कि जस्ट वन यूज़र जो होता है वो डाटा एक्सेस कर रहा होता है एट अ वन टाइम, यानी एक स्पेसिफिक टाइम में डाटाबेस से डाटा एक्सेस कर रहा होता है। लेकिन मल्टी यूज़र में क्या होता है, नंबर ऑफ़ यूज़र जो होते हैं या वन टू मैनी यूज़र, ठीक है, वो डाटा जो होते हैं वो एक्सेस कर रहा होता है डाटाबेस के साथ, इंटरेक्ट होते हैं डिफरेंट वेज में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मल्टी यूज़र्स की 3 टाइप आती है हमारे पास। टैली प्रोसेसिंग आती है, फाइल सर्वर्स आते हैं और क्लाइंट सर्वर आते हैं। टैली का मीन ही आप लोगों को क्या होना कि जितनी भी रिक्वेस्ट है उनको कैरी कर रहा होता है, ठीक है। टैली प्रोसेसिंग में जितनी भी यूज़र्स की रिक्वेस्ट होती हैं उनको सेंट्रल पर कंप्यूटर तक क्या होता है कैरी कर रहा होता है। और उसके बाद हमारे पास फाइल सर्वर क्या होते हैं। फाइल सर्वर जो होते हैं ये भी आपने क्या लिखना है कि मल्टी यूज़र्स की टाइप हैं डेटाबेस एनवायरनमेंट्स की, ठीक है, जिसमें क्या होता है शेयरिंग हो रहा होता है डाटा डिफरेंट यूज़र्स के लिए। फाइल सर्वर, ठीक है, या फाइल शेयरिंग या फाइल सर्वर्स, तो इसमें शेयरिंग हो रही होती है डाटा की। उसके बाद हमारे पास क्लाइंट सर्वर आता है। क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, से ही आपको पता चल जाएगा क्लाइंट सर्वर से कि इसमें हमारा क्या होता है क्लाइंट्स और जो होता है हमारा उस डेटाबेस के साथ जो होता है वो इंटरेक्ट हो रहा होता है, ठीक है, क्लाइंट्स का डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट हो रहा होता है। सो ये आज की जो है वो सारा इसका लेक्चर था, लेक्चर नंबर 4, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप लोग देख सकते हैं जितनी जितनी मैंने चीज़ें हाईलाइट की, आप लोग माइंड में रखना इन तमाम चीज़ों को और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करना, ठीक है। सो लेक्चर्स बहुत लंबा हो जाता है, इस वजह से मैं शॉर्ट चीज़ें आप लोगों को थोड़ा थोड़ा जो है वो इसका बताती हूँ, कंसेप्ट क्लियर करवाती हूँ। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही बता रही होती हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।